नमस्कार। भविष्य योग चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं आपके साथ प्रसाद गोखले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्च 2026 से महीना मिथुन राशि के लोगों को कैसा जाएगा। अब हम मार्च 2026 की मिथुन राशि की कुंडली के 12 स्थानों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर मार्च 2026 महीने की मिथुन राशि की कुंडली है। मिथुन राशि के कुंडली का पहला स्थान, आप खुद को काफी सक्रिय महसूस करेंगे, साथ ही मानसिक उथल पुथल भी रह सकती है। इस महीने आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आप कठिन निर्णय लेने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि काम की अधिकता के कारण थकान या सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। आपकी वाणी में इस समय एक विशेष आकर्षण होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। इस महीने आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। नियमित योग या व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। कुल मिलाकर ये समय आपके व्यक्तित्व को निखारने और खुद पर काम करने के लिए बेहतरीन है। बस अपने गुस्से पर काबू रखें। मिथुन राशि के कुंडली का दूसरा स्थान, धन और परिवार के इस भाव में गोचर की स्थिति बताती है कि मार्च का महीना आर्थिक दृष्टि से मिला जुला रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ सकारात्मक प्रगति हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। महीने के मध्य में किसी पुरानी बात को लेकर हल्की बहस संभव है। आपको अपनी संचित पूंजी को निवेश करने के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है, जिससे परिवार के छोटे सदस्यों को ठेस पहुंच सकती है। शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। यदि आप व्यापार में हैं, तो फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। मिथुन राशि के कुंडली का तीसरा स्थान, मार्च 2026 में आप काफी साहसी महसूस करेंगे। जोखिम भरे कार्यों में हाथ अनजाने से पीछे नहीं हटेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। वे आपके कार्यों में आपकी मदद करेंगे। इस महीने छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। यदि आप लेखन, पत्रकारिता या मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए ये समय स्वर्ण काल जैसा हो सकता है। आपकी संवाद शैली बहुत प्रभावशाली रहेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। अपने पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और नए कौशल सीखने पर ध्यान दें। आपके साहस में वृद्धि होगी और आप विरोधियों को पछाड़ने में सफल रहेंगे। मिथुन राशि के कुंडली का चौथा स्थान, चौथे भाव का स्वामी इस महीने आपको सुख सुविधाओं की ओर ले जाएगा। घर के नवीनीकरण या नई गाड़ी खरीदने के योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। उनकी नियमित जांच करवाते रहें। घर का वातावरण सामान्यतः शांतिपूर्ण रहेगा। काम के बोझ के कारण आप घर पर पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। जमीन जायदाद से जुड़े पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। मानसिक शांति पाने के लिए आप घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करा सकते हैं। इस महीने आपको अपने निवास स्थान से दूर भी जाना पड़ सकता है। आपके लिए सुखद अनुभव रहेगा। आपका सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। आपका बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है। ये समय भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत करने का है। अपने परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें। मिथुन राशि के कुंडली का पांचवा स्थान, विद्यार्थियों और संतान पक्ष के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। जो जातक उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपनी कला के माध्यम से नाम कमाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। गलतफहमियों को जगह न दें। आपस में खुलकर बात करें। जुआ, सट्टा या लॉटरी जैसे जोखिम भरे निवेशों से इस महीने पूरी तरह से दूर रहें। आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपकी बुद्धि तीव्र रहेगी और आप जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल देंगे। नए शौक विकसित करने के लिए यह समय शानदार समय है।
यदि आप कला या संगीत से जुड़े हैं तो आपको प्रदर्शन के अच्छे मंच मिलेंगे। मिथुन राशि के कुंडली का छठा स्थान, यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय कड़ी मेहनत का है। आपके प्रतिद्वंद्वी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहें, विशेषकर पेट और पाचन संबंधी समस्याओं से। कर्ज लेने या देने से बचें। इस समय दिया गया पैसा वापस मिलने में कठिनाइयां हो सकती है। अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अनुशासन का पालन करें। पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है। मामा पक्ष से आपको सहयोग मिल सकता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता के द्वार खुलेंगे। मिथुन राशि के कुंडली का सातवां स्थान, वैवाहिक जीवन और साझेदारी के व्यापार के लिए मार्च 2026 का महीना अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। आप साथ में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से लाभ होने के योग हैं। किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। आपके पार्टनर की सलाह आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। सार्वजनिक जीवन में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आपके और आपके जीवन साथी के बीच पहले से कोई मन मुटाव था तो वह इस महीने दूर हो जाएगा। सामाजिक मेलजोल के कार्यक्रमों में आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मिथुन राशि के कुंडली का आठवां स्थान, आपको बीमा, वसीयत या किसी भी पुराने निवेश से अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है। जो जातक रहस्यमयी विद्याओं या शोध कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए यह महीना बहुत ही सफल रहने वाला है। हालांकि अष्टम भाव होने के कारण आपको अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें। जोखिम भरे कार्यों से बचें। ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक सहयोग या किसी प्रकार की मदद मिल सकती है। मानसिक रूप से आप कुछ गुप्त बातों को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। धैर्य से काम लेने पर सब ठीक हो जाएगा। ये समय आत्मनिरीक्षण और अपनी कमियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों से दूर रहें, अन्यथा मानहानि की संभावना बन सकती है। मिथुन राशि के कुंडली का नौवां स्थान, नवम भाव यानी भाग्य भाव में ग्रह की स्थिति मार्च महीने में आपके लिए वरदान साबित होगी। किस्मत का पूरा साथ मिलने से आपके अटके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। पिता और गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके करियर और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में बहुत बड़ा काम आएगा। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये महीना आवेदन करने या वीजा प्राप्त करने के लिए अत्यंत अनुकूल है। भाग्य के सहयोग से आप कम मेहनत में भी अधिक परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। दान पुण्य के कार्यों में आपका मन लगेगा, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। मिथुन राशि के कुंडली का 10वां स्थान आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता और पदोन्नति दिलाने के संकेत दे रही है। आपके वरिष्ठ अधिकारी और बॉस आपके काम से बेहतर प्रभावित रहेंगे। आपको नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए इस महीने शुभ समाचार मिल सकता है। जो लोग अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें विस्तार के नए अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और आपके सहकर्मी आपसे प्रेरणा लेंगे। मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। इस महीने आप जो भी व्यावसायिक निर्णय लेंगे वे दीर्घकाल में आपको बड़ा लाभ देंगे। बस अपनी कार्य कुशलता पर विश्वास रखें और आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपकी मेहनत इस महीने रंग लाने वाली है। मिथुन राशि के कुंडली का 11वां स्थान, व्यापार में बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है। जो लोग नौकर पेशा हैं उन्हें इंसेंटिव या बोनस के रूप में आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपकी जो इच्छाएं लंबे समय से अधूरी थी वे इस समय पूरे हो सकती हैं।
मित्रों और बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा। सामाजिक दायरे में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होंगी, जो भविष्य में आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। निवेश के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम है, विशेषकर शेयर बाजार या रियल एस्टेट में। आप अपनी आमदनी और खर्च के बीच अच्छा संतुलन बना पाएंगे। मिथुन राशि के कुंडली का 12वां स्थान। आपके खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। ये खर्च अधिकतर शुभ कार्यों या भविष्य के निवेश पर होंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना अत्यधिक लाभकारी रहेगा। विदेश यात्रा के इच्छुक जातकों की फाइल आगे बढ़ेगी और उन्हें सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक शांति के लिए आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे या किसी आश्रम की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि आपको अपनी नींद और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक काम का बोझ आपको मानसिक रूप से थका सकता है। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें। दान पुण्य करने से आपके नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होगा और आपको मानसिक सुकून मिलेगा। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।